सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, जिस बात का हमको इंतजार था बहुत दिनों से, वह आज इंतजार समाप्त हो गया है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कक्षा 12वीं का समस्त विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और उनके अंतर्गत हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र किस प्रकार का रहेगा, क्या रहेगा, ये सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि इनकी जानकारी के अभाव में हम परीक्षा को जो अच्छे अंक के जो लक्ष्य है उस तक शायद हम पहुंच नहीं पाए। तो जब तक हमको प्रश्न पत्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम एक लक्ष्य भी हमारे सामने नहीं आता है। तो प्रश्न पत्र का ज्ञान इस भाग में हम प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ हमको एक आधार भी मिल जाएगा कि हमको इस तरीके से तैयारी करनी है और हमको तैयारी में जुट जाना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए अब प्रारंभ करते हैं हमारे विषय। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होती है हर वर्ष, तो उसका इस वर्ष कोरोना काल की वजह से कुछ पाठ्यक्रम में कमी की गई है ताकि बालकों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, सुविधा अनुसार वो काम कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इस हेतु उन्होंने कुछ पाठ संशोधित किए, कुछ पाठ हटाए हैं। उसका भाग मैंने पहले बना ही दिया था। तो इस परीक्षा प्रश्न पत्र में किस प्रकार का प्रश्न आएंगे वो देखिए बच्चों कि प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड अ, ब, स, द और ये। खंड अ के अंतर्गत हमारे कुल जैसे पहला प्रश्न पूछेंगे उसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और दूसरे प्रश्न के अंतर्गत दूसरे से लेकर और 11वीं तक जो 10 प्रश्न आएंगे उसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, उसको हमको करना है और विस्तार से हम पढ़ेंगे एक एक प्रश्न के अनुसार। इसके अलावा ब में जो प्रश्न आएंगे 8 वो 2-2 अंक के रहेंगे और स के अंतर्गत 4 प्रश्न आएंगे जो कि 4-4 अंक के रहेंगे, कुल 16 अंक के होते हैं। और द के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे, 2-2 अंक के। 2 प्रश्न आएंगे 5-5 अंक के, कुल 10 अंक के हो गए। और ये के अंतर्गत 3 प्रश्न आएंगे 6-6 नंबर के, कुल 18 प्रश्न, 18 अंक के ये प्रश्न होते हैं। तो पहले इस प्रश्न पत्र को समझे उसके पहले मैं एक बात और बता दूं कि हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारे 3 पाठ्य पुस्तक चलती है। एक तो सृजन, एक चलती है पीयूष प्रवाह और एक आती है संवाद सेतु। ये 3 12वीं कक्षा की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है उसके अंतर्गत ये 3 पुस्तकें आती है। तीनों पुस्तकों के अलावा व्याकरण का भाग भी हमारे यहाँ पर है। व्याकरण के अंतर्गत भी कुछ बिंदु शामिल है, उसकी भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न में कुल 10 प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है अ, ब, स, द वाले, जिसको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कहते हैं। तो अ, ब, स, द वाले प्रश्न में जो पहला और दूसरा प्रश्न आएगा वो व्याकरण, भाषा और लिपि, ये हमारे पाठ्यक्रम में। तो इनसे संबंधित कोई भी 2 प्रश्न पूछेंगे तो अ, ब, स, द के हिसाब से तो उन 2 प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। ठीक है ना? तो यहां पर तीसरा और चौथा जो प्रश्न पूछा जाएगा वह अलंकार से संबंधित रहेगा। पहले का तीसरा और चौथा ये अलंकार से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो अलंकार के से संबंधित प्रश्न, अलंकार कौन कौन से हमारे शामिल है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, 4 अलंकार हमारे शामिल है। उन 4 अलंकारों से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 5वां और 6ठा प्रश्न आएगा वह पारिभाषिक शब्दावली का, अर्थात हमारे संविधान में कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज किए गए हैं जिनका हिंदी में क्या अर्थ होता है, उन सब की जानकारी हमको होनी चाहिए, उसका भी मैं भाग बना दूंगा। तो ये 5वां और 6ठा पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित आएगा और 7वां और 8वां ये पाठ्य पुस्तक से रहेगा। हो सकता है इसमें कोई कवि परिचय का किसी की रचना पूछ ले या फिर पाठ्य पुस्तक से संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले। तो ये 7वां और 8वां इस प्रकार का प्रश्न आएगा। 9वां और 10वां प्रश्न जो आएगा वस्तुनिष्ठ का, ये संवाद सेतु का आएगा। कुल मिलाकर 10 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे पहले प्रश्न के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हमारे तीनों पुस्तकें और व्याकरण, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां तक हमारी बात स्पष्ट हो गई। तो इस भाग को भाषा, व्याकरण, लिपि, अलंकार, ये सब बातें हमने बना रखी है, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपठित गद्यांश, अब दूसरा से 5वें तक का, अर्थात दूसरे जो प्रश्न आएगा अपठित गद्यांश का आएगा, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे
और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल, और चारों प्रश्न एक एक अंक के रहने वाले हैं। अब उसमें चारों प्रश्न बहुत ही आसान, अति लघुतरात्मक, ये मानो प्रश्न उसको अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक शब्द में या 2 शब्द में, इस प्रकार उसके उत्तर हो जाएंगे। इसी अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 6 से 11, 6 से लेकर 11 तक का अपठित पद्यांश आएगा, और उस अपठित पद्यांश के अंतर्गत हमको कुल 6 प्रश्न मिलेंगे, और 6 प्रश्नों में से 3 तो रिक्त स्थान के रहेंगे और 3 अति लघुतरात्मक रहेंगे, जिसका उत्तर हमको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो इस प्रकार के ये जो प्रश्न है, ये हमारा खंड ए पूरा हो जाता है। खंड ए पूरा हो जाता है। तो खंड ए में कुल हमारे कितने प्रश्न हो गए? 11। कुल 11 प्रश्न हो गए। और आपको पता है कि सबको एक साथ अगर एक खंड का लिख रहे हो तो एक खंड का मतलब है एक पहला प्रश्न लिखा तो उसके सारे भाग हमारे एक स्थान पर हो जाने चाहिए। दूसरा भाग लिखते हैं, दूसरा प्रश्न लिखते हैं तो उसके भी सारे प्रश्न एक जगह पर होने चाहिए ताकि व्यवस्थित हो सके। फिर भी इस प्रकार के किस प्रकार हम प्रश्न पत्र हल करें, इसकी सारी जानकारी का एक भाग मैं समय पर बना दूंगा। अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वें प्रश्न के अंतर्गत पत्र, निविदा, विज्ञप्ति जो हमारे कोर्स में शामिल है उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। और 12वां प्रश्न यह हमारे रहेगा कुल 2 अंक का। कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का, क्योंकि प्रारूप हमारे पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद में 13वें प्रश्न और 14वां प्रश्न, ये गद्यांश भाग से संबंधित लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और लघुतरात्मक प्रश्न से तात्पर्य कुछ 3-4 पंक्तियों में हमारे ये पूछे जाएंगे। 2 या 3 पंक्तियों में हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सृजन 13वां और 14वां पाठ जो है, इस सृजन की जो गद्यांश भाग है इसके अंतर्गत ये 13वां और 14वां प्रश्न पूछा जाएगा। फिर पद्यांश भाग का 15वां और 16वां पद्यांश भाग में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ फिर 17वां 18वां ये पीयूष प्रवाह से पूछा जाएगा। और 19वां प्रश्न संवाद सेतु से पूछा जाएगा। मतलब सारी पुस्तकें इसके अंतर्गत भी आ रही है। सभी से 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गद्यांश भाग से 2, पद्यांश से 2 और पीयूष प्रवाह से 2 तथा संवाद सेतु से 1 प्रश्न, और एक आता है पत्र निविदा का संबंधित। तो ये भाग वह भी हमारा पूरा होता है इस प्रकार। अब भाग स की तरफ आते हैं। स के अंतर्गत हमसे 20वां और 21वां प्रश्न आता है। ये लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। और 20वां 21वां क्योंकि प्रश्न है 4 अंक का, लगभग 60 शब्दों में इसका उत्तर देना, मतलब 6 से 7 पंक्ति के मध्य में इसका उत्तर रहना है। तो ये संवाद सेतु का जो प्रश्न है ये 21वां और 22वां आएगा। संवाद सेतु हम प्रारंभ करने वाले हैं अगले सप्ताह से ही। संवाद सेतु की पुस्तक भी प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए बने रहिए, आपको समय पर सूचना मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 22वां प्रश्न आएगा निबंध का। निबंध भी 4 अंक का ही आता है। पहले भी 4 अंक का ही आता था, इस बार भी 4 अंक का ही आएगा। फिर एक 4 अंक का प्रश्न आएगा कवि परिचय। कवि परिचय किस प्रकार? तो कवि जो हमारे हैं काव्य खंड के, उनको कवि बोलते हैं। तो उनका परिचय हमको देना है 40 शब्द के मध्य में। उत्तर सीमा लगभग 40 शब्द रहेगी। इसके बाद में खंड द की बात करें तो खंड द में सप्रसंग व्याख्या आती है, एक गद्यांश से और एक पद्यांश की। तो खंड द में प्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या पद्यांश से और गद्यांश से दोनों से संबंधित व्याख्या आएगी। और इसमें हमारी सुविधा क्या रहेगी? इसमें सुविधा यह रहेगी कि सप्रसंग व्याख्या हमको यहां पर कुल 3 विकल्प रहेंगे, 2 विकल्प रहेंगे। 2 विकल्प में कौन कौन से? एक अथवा में 2 विकल्प यहां पर सप्रसंग व्याख्या का रहेगा। एक अगर एक व्याख्या हमसे नहीं आती है तो दूसरी वाली कर सकते हैं, अथवा में रहेगी। गद्यांश में भी यही बात है कि एक गद्यांश की व्याख्या नहीं कर सके तो दूसरे गद्यांश की व्याख्या कर देंगे हम। 2 विकल्प हमारे पास रहेंगे ना, इसलिए कोई सा कर सकते हैं। अब रही बात अब प्रश्नों की, अंत में जाकर के कुछ प्रश्न आएंगे 3 बड़े बड़े प्रश्न है, क्योंकि 6-6 अंक के प्रश्न है। और उत्तर सीमा 80 शब्द के आसपास रहेगी। अब 80 शब्द रहेगी तो 80 शब्दों में क्या क्या करना है कि गद्य भाग से
प्रश्न पूछे जाएंगे। करना तो एक ही है, लेकिन हमारी सुविधा के लिए वो 3 प्रश्न देंगे। वो 3 में से कोई एक करना है हमको, और 3 में से एक तो हमसे आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। और मैं सब कुछ बताऊंगा। वैसे गद्यांश भाग के कंप्लीट पार्ट मैंने पूर्ण कर दिए, पद्यांश के भी पूरी किताब का भाग पूर्ण कर दिया है। आप बने रहिए, देखते रहिए। और काव्यखंड के अंतर्गत भी 3 प्रश्न देंगे, उसमें से एक करना होगा। काव्यखंड में से 3 में से एक करना होगा। विकल्प यहाँ पर भी खूब हमारे पास। इसी प्रकार पीयूष प्रभाव में भी 3 विकल्प रहेंगे, उनमें से एक करना होगा। तो यहाँ पर भी ये सुविधा हमको दे दी है। बड़े बड़े प्रश्नों में जो 6-6 अंक के हैं उनमें 3 विकल्प मिल रहे हैं, कोई कोई सा तो हम कर ही देंगे। और तैयारी करेंगे तो प्रश्न तो सारे आएंगे हमसे, लेकिन करना वो है जो अच्छी तरीके से आए। तो ये कुल मिलाकर के 28 प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आने वाले हैं, और 28 प्रश्नों की तैयारी हमको भली प्रकार से करनी है, और कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है। और इस काम में आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। और नियमित रूप से आपको जो भी सूचनाएं प्राप्त होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, या पाठ्यक्रम से संबंधित, या पेपर से संबंधित, या परीक्षा से संबंधित, वो तुरंत आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो बने रहिए। और इसके साथ साथ अब आशा करता हूं आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे, आप भली प्रकार से तैयारी करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।